हेलो एवरीवन, दिस प्रवीर दास फ्रॉम ट्यूटोमीटर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं डायनामिक्स का एक पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल्स, है ना। वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा डायनामिक्स। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं मैक्स के, वो मैं बोलूँगा बहुत ही ताबड़तोड़ है। बारिश, मधुमक्खी, जुगनू, फायर, कुछ भी चाहिए आपको, सब कुछ पार्टिकल से आप बना सकते हो। और बहुत ही ज़बरदस्त पार्टिकल सिस्टम है 3ds मैक्स का। वन ऑफ द फेवरेट जो सॉफ्टवेयर है वो है मेरा 3ds मैक्स। माया भी है ऑब्वियसली, बट उसका पार्टिकल्स में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा हैंडी नहीं लगते मुझे। तो फायरवर्क से लेकर रिलेटेड हर एक चीज़ आप जो भी चाहिए वो सब कुछ आप बना सकते हो 3ds मैक्स के पार्टिकल सिस्टम से, है ना। पार्टिकल्स का दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर आप डायनामिक्स में अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं बोलूँगा कि पार्टिकल्स आप बहुत अच्छे से सीखो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। भले ही आप चीज़ें ब्रेक करना हो, आपको कोई ब्लास्ट बनाना हो, कहीं पे मधुमक्खी का सीन है, कहीं पे जुगनू का सीन है, कहीं पे आपको घास दिखाना है, कहीं पे हेयर्स दिखाने हैं, तो मैं कहूँगा कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है पार्टिकल्स के साथ। और मैं कहूँगा कि पार्टिकल्स एक ऐसा चीज़ है जो कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता जिसमें पार्टिकल्स यूज़ नहीं होता। मेरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स में मैं कहीं ना कहीं पार्टिकल्स का ज़रूर यूज़ करता हूँ, क्योंकि पार्टिकल्स का जो एक लुक है, जो एक अलग सही बोलते हैं ना, चमक जो आता है, वो सीन में रियलिटी देने के लिए काम आता है। अगर आपको धुआं बनाना है उसके लिए भी आपको पार्टिकल्स यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपको किसी चीज़ को तोड़ है उसके लिए भी आपको पार्टिकल्स यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो ट्यूटोरियल, इसमें मैं सिर्फ आपको जो पीएफ सोर्स, जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल फ्लो सोर्स, मैं उसको सिंपल बताने वाला हूँ आप लोगों को कि एक्जैक्टली उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है। किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन में इस ट्यूटोरियल में नहीं दिखा रहा हूँ, बट इसके बाद जो ट्यूटोरियल्स होंगे उसमें मैं ज़रूर वो चीज़ को दिखाया हूँ। तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे अच्छे ट्यूटोरियल्स देते रहता हूँ। लाइक, कमेंट, शेयर बिंदास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आता हूँ मैं यहाँ पे अभी कैसे स्टार्ट करना है हम लोग को पार्टिकल्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये व्यू पोर्ट मिलेगा नॉर्मल। यहाँ पे जाके आपको करना है पार्टिकल सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल सिस्टम्स हैं। मैं सबसे जो एडवांस है, मैं पीएफ सोर्स उसी के बारे में बात करूंगा। स्नो, पीएरए, सुपर, ब्लिजार्ड, ऑब्वियसली मैं उसको भी जरूर कवर करूंगा। मेरे दूसरे ट्यूटोरियल्स में आप प्लेलिस्ट में जाके फाइंड कर सकते हैं। तो पीएफ सोर्स में आता हूँ मैं। पीएफ सोर्स का जो फुल फॉर्म है वो है पार्टिकल फ्लो सोर्स। सिंपल, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ को आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये मेरे पास पार्टिकल फ्लो जो सोर्स है वो यहाँ पे आ गया है ना। आप इसको जैसा चाहे वैसा मूव कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा रोटेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो फिलहाल के लिए मैं एक बार के लिए इसको ऊपर की ओर कर देता हूँ, क्योंकि एरो जिस साइड है उस साइड ही मेरे को देखना है ना। तो पार्टिकल जो सिस्टम है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएफ सोर्स 3ds मैक्स में, इसका जो एक सिंपल सा एक लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो ये इवेंट ड्रिवन बेस पार्टिकल सिस्टम है। इवेंट ड्रिवन बेस का मतलब होता है कि मैं इसमें इवेंट जो है उनको डिफाइन करूंगा। कोई भी पार्टिकल एक इवेंट से जब दूसरे इवेंट में जाएगा तब मैं उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता हूँ, मैं उसका बिहेवियर चेंज कर सकता हूँ, उनका शेप, साइज, बिहेवियर टुवर्ड्स व्यू पोर्ट मैं चेंज कर सकता हूँ, हर एक चीज़ को। तो ये जो है ये होता है इवेंट ड्रिवन बेस्ड पार्टिकल सिस्टम। अच्छा, अभी जो इसका जो खासियत है, जैसे कि मैंने बोला कि इसमें मैं हर एक प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा पार्टिकल का जो कलर है वो रेड रहे, पर जैसे ही वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकराए तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, है ना। तो ऑब्वियसली आई कैन डू विद दैट इवेंट ड्रिवन पार्टिकल सिस्टम। तो आता हूँ मैं इसको सिंपल से जो मैं है मैं उनको दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस में मैं नहीं जाने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल में, यहाँ पे सिंपल दिखाने वाला हूँ। तो आपके पास दो ऑप्शन है किसी भी जो भी इसका इवेंट है उसको ओपन करने के लिए। आप या तो 6 प्रेस कर लो, ठीक है, तो आपके सामने ये आ जाएगा पार्टिकल व्यू। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप पार्टिकल के प्रॉपर्टी में जा सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पार्टिकल व्यू, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पे जाके कर सकते हो, कहाँ गया, कस्टमाइज, रेंडरिंग, ग्राफ एडिटर, यहाँ पे आपको मिलेगा पार्टिकल व्यू, ठीक है। तो देयर इज 3 टाइप ऑफ वे, आप जहाँ से चाहो वहाँ से जा सकते हो। ये जो है ये मेरा नोड ग्राफ है, या फिर बोल सकते हो फ्लो चार्ट है। यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा कि जो भी मेरा इवेंट है वो क्या होगा। इवेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। यानी जो बॉक्स है छोटी छोटी, इनसे ही मैं डिफाइन करूंगा एग्जैक्टली कि कितना जो भी मेरा पार्टिकल है उसका जो प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर इवेंट में क्या होगा। अनलिमिटेड नंबर ऑफ इवेंट मैं किसी भी फ्लो में क्रिएट कर सकता हूँ, इट्स डिपेंडिंग ऑन अवर रिक्वायरमेंट कि एग्जैक्टली हमको क्या चाहिए, है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। अच्छा, ये जो है ये सारे के सारे मेरे इनिशिएटर है, या फिर बोल सकते हो कि आप जो पार्टिकल को बर्थ देंगे वो है। यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे मेरे बोल सकते हो ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स मतलब कि जिसको मैं पकड़ के ऑपरेट कर सकता हूँ अपने पार्टिकल्स को। आप देख सकते हो शेप है, मैपिंग है, ग्रुप इंस्टेंस है, रोटेशन वगैरह, एग्जैक्टली ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। नीचे आऊँगा, येलो वाले जितने हैं ये सारे को हम लोग बोलते हैं टेस्ट। टेस्ट मतलब एक ऐसा चीज़ है
जो किसी भी पार्टिकल को एक इवेंट से दूसरे इवेंट में ड्रिवन अप करेगा। मतलब अगर कोई पार्टिकल मेरा इस पर्टिकुलर इवेंट में है, तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में मैं चाहता हूँ कि वो पार्टिकल इस इवेंट से निकल के दूसरे इवेंट में चला जाए, तो ये वाला जितने भी टेस्ट है ये सारे के सारे उस टाइम वर्कआउट करेंगे, है ना। अब ये कंडीशन भी अलग अलग हो सकती है। इट मे बी कोलिजन, इट मे बी कोलिजन स्पॉन, इट मे बी फाइंड टारगेट, इट मे बी गो टू रोटेशन मतलब किसी पर्टिकुलर रोटेशन के बाद वो उस इवेंट से दूसरे इवेंट में चला जाएगा। तो अब जैसा चाहे वैसा इसको कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं इसको दिखाऊंगा नेक्स्ट जितने भी ट्यूटोरियल्स है मेरे आगे। तो आता हूँ मैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टी एक एक करके। ऊपर वाला जो है ये मेरा रेंडर का है। अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली मेरा पार्टिकल मुझे दिखेगा ही नहीं, है ना। एक बार के लिए मैं टाइमलाइन प्ले करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ से पार्टिकल्स निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो निकल रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे मेरे को जो दिख रहा है वो तो कुछ और ही दिख रहा है। एक बार के लिए मैं रेंडर मार के देखता हूँ तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स वो मुझे कुछ एक दिख रहा है ना, वॉट एवर। अभी इस चीज को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे जो चीज हम लोग को देखना चाहिए। किसी भी जो प्रॉपर्टी है, किसी भी जो ऑपरेटर है उसको मैं अगर क्लिक करूंगा तो उसके बाजू में उसका प्रॉपर्टी आ जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। ये कनेक्शन है, ये जो है ये मेरा इनिशिएटर कनेक्शन है। और टर्मिनेशन ऑब्वियसली इसका नहीं होता। टर्मिनेशन जब तक मैं कोई चीज का टेस्ट नहीं लगाऊं तब तक टर्मिनेशन नहीं होगा। इनिशिएशन पॉइंट काफी है। कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स का जो फ्लो होगा वो टॉप टू बॉटम होगा। मतलब ऊपर पहले पार्टिकल्स जो भी है, अभी कंडीशन कैसा है कि कोई भी पार्टिकल पहले बर्थ लेगा, फिर उसका पोजीशन डिफाइन होगा, फिर उसका स्पीड डिफाइन होगा, फिर रोटेशन डिफाइन होगा, फिर शेप डिफाइन होगा, फिर डिस्प्ले डिफाइन होगा। एग्जैक्टली वो कैसा दिखेगा व्यू पोर्ट में। तो स्टेप से आप जो चाहे वो इसमें लगा सकते हैं। एक के बाद आपको जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा आप इसमें पुटअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए किसी भी तरह का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह कोई ऑप्शन नहीं चाहिए पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब है, इससे आप क्या कर सकते हो कि सिंपल ऑन ऑफ कर सकते हो, दिख रहा है। तो किसी पर्टिकुलर इवेंट को आपको अगर हाइड करना है तब आप इसको यूज कर सकते हो। ये कब यूज होता है, जैसे कि आपके सीट में अराउंड मान के चलिए 50 इवेंट्स है ना। 50 इवेंट मतलब बहुत ही ज्यादा आपका हैवी फाइल हो जाएगा। तो अभी मुझे पता है कि यार मुझे पर्टिकुलर इस इवेंट का जो है उसको नहीं देखना है, तो मैं उस पर्टिकुलर इवेंट लोग को स्विच ऑफ कर दूंगा ताकि जो मेरा व्यू पोर्ट है वो मेरा हैवी ना हो और मैं इजीली जो भी मेरा चीज है उसको मैं बना सकूं, ठीक है। तो आता हूं मैं यहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट जो है वो है मेरा बर्थ, यानी बर्थ कैसा होगा पार्टिकल का। एमिट स्टार्ट 0, ये जो है एग्जैक्टली फ्रेम बताता है मेरे को कि कौन से फ्रेम से स्टार्ट है। तो 0 जो है वहां से मेरा स्टार्ट होगा। एमिट स्टॉप 13। अभी देखिए यहाँ पे कि 30 जो है वो मेरा फ्रेम दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे ही मैं जाऊंगा 30 फ्रेम के बाद आप देखेंगे एमिट होना बंद हो जाएगा। एमिट मतलब एग्जैक्टली यहाँ से एमिट हो रहा है। 30 फ्रेम जैसे ही मेरा क्रॉस कर लिया टाइमलाइन, अभी वहां से एमिट होना बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक मुझे एमिट करना है। कभी कभी आपके पास हो सकता है कि सीन में आपको पहले से नहीं चाहिए पार्टिकल्स, आप चाहते हो कि 30 फ्रेम 40 फ्रेम के बाद जो पार्टिकल है वो एमिट हो, तो 30 फ्रेम यहाँ पे डाल दीजिए। स्टॉप मान के चलिए कि 50 to 60 50 रख देता हूँ मैं, है ना। तो क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग में कोई भी तरह का कोई पार्टिकल्स नहीं है। 30 फ्रेम तक के कोई भी पार्टिकल नहीं है, 29 तक के, है ना। जैसे ही 30 में पहुंचूंगा यहाँ पे देखेंगे वो एमिट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और क्योंकि मेरे को 60 तक के ही जाना है तो 60 तक के वो खत्म भी हो गया। जैसे मैं आगे जाता हूँ ऊपर करके दिखा दूंगा मैं। जैसे मैं 50 क्रॉस करूंगा पार्टिकल स्टॉप एमिट होना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे बताना है कि एग्जैक्टली पार्टिकल जो है वो कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है मेरा अमाउंट, नंबर, कितने पार्टिकल्स होंगे। क्योंकि 30 से लेके 50 तक सिर्फ 20 फ्रेम है मेरे पास, तो 20 फ्रेम में कितने पार्टिकल जनरेट हो गए मैं यहाँ से बता सकता हूँ। मैक्स का जो एक बहुत अच्छा चीज़ है कि वो आपको रियल टाइम में एग्जैक्टली जो आउटपुट है वो दिखाता है पार्टिकल सिस्टम का। अगर मैं उसको बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा पार्टिकल्स, ठीक है। जितना भी आपको चाहिए उतना बढ़ जाएगा, कम करना है तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स डिपेंड्स अप टू यू कि आपको कितने पार्टिकल्स चाहिए कितने नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रियल टाइम में आप देख सकते हैं, इसलिए मैं जैसे बोला कि मैक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे मैं पार्टिकल्स जो है मेरे सिमुलेशन उसको मैं रियल टाइम में देख पाता हूँ। ओके, यहाँ पे आ गया नीचे जो है वो है मेरा रेट। रेट का मतलब है कि 1 सेकेंड में कितने पार्टिकल जनरेट हो गए। यहाँ पे जैसे कि 60 है तो यहाँ पे जैसे कि मेरा यहाँ पे स्टार्ट हुआ 30 से लेके 50, तो 20 फ्रेम में जितने पार्टिकल जनरेट होने थे मेरे वो जनरेट हो गए। रेट कब काम आता है, जब आपको चाहिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स से नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है वो गिरते रहे, है ना। बट यहाँ पे भी आप जो है यहाँ पे आप उसको बता सकते हो कि जो रेट है 60 FPS या फिर 60 पार्टिकल पर फ्रेम का जो रेट है वो कितना से कितना तक चाहिए। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि 0 से लेके 10 तक में जितने पार्टिकल्स एमिट होगा दैट्स इट, मुझे उतना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो कि कम एमिट होगा। वहीं अगर मैं रेंज को बढ़ा देता हूँ
तो आप देखो पार्टिकल्स जनरेट होते रहेगा होते रहेगा और होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। ठीक है, तो रेट जो है वो है उसका 60, यानी हर एक बार वो 60 एमिट होता जाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर आपको बता देगा एग्जैक्टली कि नंबर कितना हो रहा है। सब फ्रेम सैम्पलिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही एडवांस लेवल का। सब फ्रेम सैम्पलिंग का मतलब है कि अभी जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक के बाद क्या आता है तो आप बोलोगे 2। ठीक है, एक के बाद 2 आता है, बट कोई नहीं बोलता कि एक के बाद 1.1 आता है। ठीक है, एक के बाद 1.2 आता है, 1.3 आता है, उसके बाद 1.4 आता है, तो ये चीज कोई नहीं बोलता। सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर सब फ्रेम सैम्पलिंग मेरा ऑफ रहेगा तो फ्रेम के बीच में कभी भी पार्टिकल एमिट नहीं होगा। मतलब पहला फ्रेम पे पार्टिकल एमिट हुआ, सेकंड फ्रेम पे हुआ, थर्ड फ्रेम, फोर्थ, 6, 7, 8 ऐसे करके जो है वो मेरा पार्टिकल एमिट होगा। बट वही 1.5 में पार्टिकल एमिट कब होगा? अगर ये मेरा सब फ्रेम सैम्पलिंग ऑन रहेगा। मतलब हर एक फ्रेम के बीच का भी जो सब फ्रेम है उस पर भी वो कैलकुलेशन करेगा कि नहीं, ये एग्जैक्टली बताएगा। नेक्स्ट है मेरा पोजीशन आइकन। पोजीशन आइकन का मतलब है कि एग्जैक्टली जो मेरा पार्टिकल्स जो जनरेट हो रहा है उनका पोजीशन क्या होगा। बाय डिफॉल्ट जो इनका पोजीशन है वो आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है वॉल्यूम। लॉक ऑन एमिटर अगर मैं कर देता हूं तो क्या होगा? सारे के सारे पार्टिकल्स देखिए यहाँ पे चिपक जाएंगे इसके ऊपर ही। ठीक है, तो ये हुआ मेरा लॉक ऑन एमिटर। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इनहेरिटेड एमिटर करूंगा तो अगर मेरा ये इसको मैं मूव करता हूँ तो जो पार्टिकल्स है वो भी देखिए साथ साथ में इसके मूव होंगे, दिख रहा है। और अगर इनहेरिटेड पार्टिकल्स को मैं हटा देता हूं तो ऑब्वियसली अभी वर्क नहीं करेगा। अगर मैं एनिमेशन डालूंगा तब आप इसको इसमें दिखेगा, तो फिलहाल के लिए मैं इसको रहने देता हूँ, नो नीड ऑफ दैट। नेक्स्ट जो है लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ से होगा। वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास शेप है वो 2D शेप है तो उसका कोई भी वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम होना ना होना एक ही मतलब है यहाँ पे। तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। पिविट अगर मैं करूंगा तो आप देखोगे कि सिंपल बीच से ही ये जो है पार्टिकल एमिट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीचों बीच से ही पार्टिकल सिर्फ एमिट होगा। ठीक है, नीचे आऊंगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा वर्टाइसेस, मतलब जो भी इसके 4 वर्टाइसेस है उसमें से ही पार्टिकल एमिट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो 20 से कोई पार्टिकल एमिट नहीं होगा। नीचे आऊंगा तो यहाँ पे एजेस है, मतलब सिर्फ जो एजेस है वहां पे देखिएगा पार्टिकल एमिट होगा। टॉप व्यू से अगर मैं दिखाऊं तो देखिए सिर्फ एजेस से ही पार्टिकल एमिट हो रहा है, 20 से कोई पार्टिकल एमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एजेस को हटा के सरफेस, तो मतलब सब जगह से ये होगा। सरफेस तब काम आएगा सपोज आपके पास कोई स्फीयर है और उसको मैं करता हूँ सरफेस, तो सिर्फ वो ऊपर ऊपर से ही जनरेट होगा। अगर मैं करता हूँ उसको वॉल्यूम तो अंदर अंदर से भी जनरेट होगा। ठीक है, तो इट्स डिपेंड्स अप टू यू कि आपको क्या करना है, सरफेस करना है कि वॉल्यूम करना है। तो एग्जैक्टली कहाँ से होगा, तो जैसे कि मैंने बोला था वॉल्यूम अगर रहता है तो वॉल्यूम का मतलब है कि सब जगह से करेगा, है ना। अच्छा, नीचे आता हूँ वो है स्पीड। मेरा नेक्स्ट जो है ऑप्शन स्पीड का मतलब है कि एग्जैक्टली जो मेरी स्पीड होगा पार्टिकल्स का वो कैसा होगा, कितना होगा, है ना। बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हो कि पार्टिकल्स नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं, कोई इनमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा रहे हैं, आप प्ले करके देख सकते हो। ठीक है, वहीं अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पार्टिकल्स थोड़ी ज्यादा स्पीड चाहिए तो यहाँ पे आप स्पीड इसका बढ़ा दो। बाय डिफॉल्ट देखिए कितना है, 25 फीट पर सेकंड के हिसाब से शायद ये जा रहे हैं, अभी 25 है यहाँ पे। अगर इसमें कर दूं 60 तो यहाँ पे स्पीड जो देगा वो डबल हो जाएगा, डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगा, एक तरह समझ लीजिए, दिख रहा है। ठीक है, तो स्पीड बढ़ गया पार्टिकल्स का। वहीं अगर मैं कम कर दूंगा स्पीड तो बहुत ही स्लो पार्टिकल्स जाएंगे, अभी दिख रहा है। तो ये स्पीड डिफाइन करेगा एग्जैक्टली ये कैसे स्पीड इसका होगा। नीचे जो है वेरिएशन है, वेरिएशन का मतलब है कि अभी जैसे देखिए कि जो भी पार्टिकल्स निकल रहा है सब सेम स्पीड से जा रहा है ना। बट रियल लाइफ में कभी भी किसी भी चीज में सेम नहीं होता है, वो भले स्पीड हो, शेप हो, एनीथिंग, हर चीज में वेरिएशन होता ही होता है। सेम चीज यहाँ पे भी जो है वेरिएशन को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो वेरिएशन जो है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। अगर मैं यहाँ वेरिएशन को बढ़ाता हूँ एक बार के लिए, मैं इसको फिट से हटा के कर लेता हूँ कस्टमाइज में सेटअप, तो बेटर आप लोगों को समझ में आएगा, मिलीमीटर नहीं मीटर्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि जो स्पीड है वो मेरा 5 है और वेरिएशन जो है वो मैं अगर देता हूँ यहाँ पे 2, इसका मतलब है कि 2 प्लस माइनस, 2 प्लस यानी 7 मीटर पर सेकेंड, 2 माइनस यानी 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो है किसी पार्टिकल्स का वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये जो है ये इसका हिसाब किताब होता है वेरिएशन का। नेक्स्ट है कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाएगा पार्टिकल। अलोंग एरो होगा, मतलब कि जो भी मेरा एरो है यहाँ पे आप देख सकते हो, एरो के सीधा सीधी में स्पीड है कि नहीं है ये बताएगा मेरा स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है मेरा सेंटर आउट। सेंटर आउट में देखोगे कि सेंटर से जो है वो दूर दूर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर आउट। नेक्स्ट आता हूँ मैं यहाँ पे है अलोंग एरो आउट, ये भी सेम ही काम करेगा। ओके, नीचे आता हूँ यहाँ पे रैंडम 3D, मतलब हर एक जगह में बराबर बराबर वो एमिट करेगा। ठीक है, तो ये आपके डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली कि आपको कैसा चाहिए। रैंडम हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल में वो कहीं पे स्पीड कहीं पे कुछ आप देख सकते हो जाएगा। ठीक है, रैंडम वर्टिकल प्रीवियस इनहेरिटेड प्रीवियस हो गया, ये नहीं चाहिए मुझे सिंपल चाहिए सेंटर आउट, है ना।
अच्छा, यहाँ पे जैसे कि ये एक अभी जैसे आप देख सकते हो कि ऊपर साइड जा रहा है, अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब अभी नीचे साइड जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। रिवर्स को मैं हटा देता हूँ, इसको मैं बढ़ाता हूँ। ओके, डाइवर्जेंस का मतलब है कि वो अपने पाथ से कितना ज़्यादा फैलेगा, है ना। अगर इसको मैं ऊपर जाता हूँ एक बार के लिए और इसको जाके मैं कर देता हूँ पिविट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये इसका जो सिमुलेशन है वो थोड़ा थोड़ा जो अनारदाना हो तो उसकी तरह आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली अभी तक नीचे नहीं गिर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी फोर्स या ग्रेविटी नहीं लगाया, तो ये जस्ट ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, अच्छा, सीड है हर एक जगह में, सीड आप हमेशा चेंज कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 ये जो है ये डिफॉल्ट सीड है, आप इसको चेंज कर दीजिए, मतलब कि जैसे पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा, स्पीड का पैटर्न। ठीक है, नीचे आता हूँ मैं रोटेशन, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखिए रैंडम 3D है। अच्छा, यहाँ पे जो रोटेशन है वो हम लोग को दिख नहीं रहा, रीजन क्या है कि यहाँ पे डिस्प्ले पर्पज के लिए टिक्स दिए हुए है ना। तो इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं सबसे नीचे वाला जो टैब है डिस्प्ले टैब, इसमें आके मैं इसको टिक्स को हटा के कर देता हूँ मैं जियोमेट्री। तो यहाँ पे आप एक्जैक्टली जियोमेट्री देख सकते हो जो भी यहाँ पे असाइन किया हुआ है। रियलिस्टिक से हटा के इसको मैं शेडेड कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी जो है एक्जैक्टली आपको दिख रहा है कि जो यहाँ पे रेंडर होगा, है ना। तो था मैं रोटेशन पे वैसे तो रैंडम 3D है, मतलब कि सब अपने अपने डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, कोई इधर घुमा कोई उधर घुमा, कहीं कुछ भी घुमा हुआ है, तो इसका कोई पर्टिकुलर नहीं है। रैंडम हॉरिजॉन्टल करूंगा तो आप देखेंगे कि सब ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो कोई इधर कोई लेफ्ट कोई राइट ऐसे घुमा हुआ है, सीधे में सब लोग एकदम परफेक्ट है। सेम नीचे आऊंगा तो वर्ल्ड स्पेस है, मतलब अगर मेरे को अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को करना है तो यहाँ से मैं पुटअप कर सकता हूँ। एक्स में मेरे को पर्टिकुलर इतना ही रोटेशन चाहिए, वाई में इतना चाहिए और जेड में इतना चाहिए, तो जैसे भी चाहिए मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। डाइवर्जेंस अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली एक दूसरे से कितना वो रैंडम होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड स्पेस है, मतलब जिस भी साइड उसका स्पीड होगा उस साइड वो उसका जो उसका मुंह है वो उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही है फिलहाल के लिए। शेप में आता हूँ, शेप में है मेरे पास 3D शेप होगा कि 2D शेप होगा, एक्जैक्टली वो मैं बता सकता हूँ। क्यूब होगा कि क्या होगा, ये सारे बाय डिफॉल्ट जो शेप्स आते हैं वो दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग शेप्स, तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आपको जैसे जैसे जो चाहिए वो यहाँ पे आपको इजीली मिल सकता है। ठीक है, साइज वगैरह यहाँ से आप छोटा बड़ा कर लो जैसे भी चाहिए, हर एक का साइज वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसा भी चाहिए वैसा आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में जैसे कि मैंने दिखाया कि एक्जैक्टली आपको क्या देखना है, कभी भी आप लोग काम करते हो बाय डिफॉल्ट उसको हमेशा टिक्स डॉट्स में रखा करो, क्योंकि सिंपल सी बात है अपने को ज़्यादा देख के मतलब नहीं है कि जब तक मैं शेप में नहीं आता हूँ। जब शेप में आने के पहले उस चीज़ को हम लोग को टिक्स में देखना है, और जैसे मैं मेरा सिमुलेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद मैं उसको ज्योमेट्री में देख सकता हूँ, है ना। तो ये तो हो गया सबसे बेसिक पैरामीटर्स। तो यहाँ पे आप जिस तरह से आपने देखा, नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल्स में मैं और जितने भी इसके पैरामीटर्स है ये सारे मैं दिखाऊंगा एक्जैक्टली कैसे ये सब वर्क करते हैं, जितने भी अपने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके कर दीजिए ऑल। आप चाहे तो मेरा फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं सेम नाम से ट्यूटोमीटर, और उसी तरह से ट्विटर पे भी मेरा अकाउंट है ट्यूटोमीटर, उसको भी जाके आप फॉलो कर लीजिए। इससे क्या होगा, जैसे कि मैं कोई भी ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लाऊंगा तो वो सीधा किसी न किसी वे से आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पर पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मेरा मेल आईडी दिया हुआ है। सो थैंक यू फॉर दिस टाइम, दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।